हरे भरे खेतों के बीच हिमालय की छाया में छोटा सा गांव बसा था। जिंदगी सूरज की चाल से चलती थी, सुबह के साथ शुरू और शाम के साथ खत्म। लेकिन गांव के किनारे एक पुराना गहरा तालाब था, जिसकी वजह से गांव पर हमेशा एक डर सा बना रहता था। उस तालाब को भूत खोल कहते थे और सब उससे दूर ही रहते थे। मछुआरे जाल दूर दूर तक फेंकते, लेकिन उस तालाब के पास नहीं जाते। औरतें दूर की नदियों से पानी लाती, अपनी मटकी उस तालाब में कभी नहीं डालती। गर्मी के दिनों में भी जब सूरज आग बरसाता, कोई भी उस तालाब के ठंडे पानी में राहत नहीं ढूंढता था। छोटा गांव के बच्चे बड़ों की बातें सुनकर तालाब को दूर से ही देखते थे। वे सोचते थे कि उसमें न जाने कैसे कैसे जीव रहते होंगे और उसकी सतह पर एक अलग ही दुनिया दिखती होगी। तालाब की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थीं। हर बार कहानी में कुछ नया डर जुड़ जाता। वे कहते थे कि तालाब में एक खतरनाक आत्मा रहती है, एक बदले की प्यासी पानी की दैत्य। कोई कहता था कि वो एक राजा की आत्मा है जो तालाब में डूब गया, उसकी ताकत की भूख उसे पानी की कब्र में ले गई। कोई कहता था कि वो एक टूटे दिल वाली औरत है, जिसे उसके प्रेमी ने धोखा दिया, उसने खुद को तालाब में डुबो दिया, उसका दुख बदले की प्यास बन गया। कहानी चाहे जो भी हो, एक बात पक्की थी, पानी का दैत्य असली था और वो आत्माओं का भूखा था। गांव वाले तालाब के आसपास अजीब घटनाओं की बात करते थे। रात में अजीब रोशनियां दिखती और हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज आती। जानवर उसका पानी नहीं पीते थे और जब पंछी उसके ऊपर से उड़ते तो उनकी आवाज बंद हो जाती थी। जब भी तालाब का जिक्र होता, गांव पर एक डर छा जाता। मां अपने बच्चों को पास बुला लेती, उन्हें बताती कि जो पास जाएगा उसका क्या होगा। बहादुर से बहादुर मर्द भी रात में तालाब के रास्ते से नहीं जाते थे। उनके दिल डर से धड़कते थे। डर के बावजूद तालाब में एक अजीब सी खिंचाव थी जो उनके मन के अंधेरे हिस्से को बुलाती थी। वो एक मना जगह थी, रहस्य और डर से भरी, और इसलिए और भी खतरनाक। एक गर्म दोपहर रानी नाम की एक छोटी बच्ची गांव से दूर भटक गई। उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी। रानी, जो अपने साहस और बड़ों की बात न मानने के लिए जानी जाती थी, उस मना तालाब की तरफ चली गई। बड़ों की बातें अनसुनी करके वो तालाब के किनारे पहुंच गई। उसका अक्स पानी में दिख रहा था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव पर लंबी परछाइयां पड़ने लगी। रानी की हंसी बंद हो गई। गांव वालों को चिंता हुई जब उन्हें पता चला कि वो गायब है। वे उसे ढूंढने लगे। हर पल उनके दिल डूबते जा रहे थे। फिर किसी को उसकी छोटी सी चप्पलें तालाब के किनारे मिली। गांव वालों को पता चल गया कि पानी के दैत्य ने एक और शिकार कर लिया है। रानी फिर कभी नहीं दिखी। उसका गायब होना तालाब के खतरे की याद दिलाता रहा। पानी के दैत्य की कहानी आगे बढ़ती रही, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। तालाब डर और श्रद्धा की जगह बना रहा, उन अनदेखी ताकतों की याद दिलाता रहा जो उनकी जिंदगी पर राज करती है। वो एक खामोश पहरेदार था, एक पानी की कब्र और डर की ताकत और बड़ों की बात मानने की सीख का सबूत। रानी और पानी के दैत्य की कहानी उन सबके लिए एक चेतावनी है जो किस्मत को चुनौती देते हैं। अपने बड़ों की बात सुनो, क्योंकि उनके पास पीढ़ियों का ज्ञान है। अनजान की ताकत का सम्मान करो और कभी भी उस खतरे को कम मत समझो जो सतह के नीचे छिपा है।